नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की ये रचना, ये व्यंग जिसका नाम है लघु शंका ना करने की प्रतिष्ठा। वाचन से पहले आपसे एक सविनय अनुरोध, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली हर सामग्री, प्रत्येक रचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये व्यंग पसंद आने पर शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो लीजिए सुनिए व्यंग लघु शंका ना करने की प्रतिष्ठा। शेर जब जंगल के किसी कोने में आ जाए तो चीता बकरी से पूछता है, बहन जी, साहब के स्वागत के लिए और क्या क्या इंतज़ाम किया जाए। बकरी सिवा इसके और क्या जवाब दे कि साहब, बड़े शेर साहब को मेरे बच्चों का लजीज गोश्त पेश किया जाए। यदि शेर साहब को संगीत का शौक़ हो तो मैं मेमे की ध्वनि से उन्हें एंटरटेन कर सकती हूँ। यदि क्लासिकल का शौक़ हो तो भैंसा गा देगा। भैंसा ध्रुपद बहुत अच्छा गाता है। बड़ा साहब स्टीम रोलर होता है जो डिपार्टमेंट के बड़े छोटे का भेद मिटा देता है। सब समतल हो जाते हैं क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। डर भेद मिटाता है, प्रेम नहीं मिटाता। डर खुद प्रेम पैदा करता है। डूबने से बचने के लिए साहब चपरासी के पैर इस तरह पकड़ लेता है जैसे वे भगवान के चरण हों। बड़ा साहब दिल्ली से आ रहा है। स्थानीय बॉस जिसके पास जाते मातहत कांपते हैं, खुद इस बाबू के पास से उस बाबू के पास जाकर सलाह करता है। हार वगैरह सब बढ़िया हो गए ना? पार्टी का इंतज़ाम ठीक हो गया ना? मिसेस खन्ना के लिए गिफ्ट आ गया ना? मिसेस खन्ना दिल्ली से आने वाले साहब की तथा कथित धर्मपत्नी है। ऐसी डिपार्टमेंट में हवा है। हर डिपार्टमेंट में ऐसी स्वास्थ्य वर्धक हवा बहती रहती है। इससे हीनता और घुटन की बीमारी से बीमार कर्मचारियों के फेफड़े साफ होते हैं। वे कहते हैं, साला हम लोगों को अकड़ दिखाता है मगर अपनी बीवी पर कंट्रोल नहीं है। चीता बकरी और खरगोश के पास जाकर सलाह कर रहा है। बकरी चीते को शेर के डिनर के लिए मेमने दे चुकी है, यानी बच्चों का पेट काट कर साहब के स्वागत खर्च के लिए तनख्वाह में से चंदा दे चुके हैं। सब सोचते हैं कि साहब कंवारा या रंडुआ होता तो कितना अच्छा होता, तब कम से कम मेम साहब के लिए गिफ्ट के पैसे ना देने पड़ते। अभी भी 4 दिन हैं, आदमी चाहे तो इतने में क्या रंडुआ नहीं हो सकता। सुना है मेम साहब एक बार नींद की ज़्यादा दवाइयाँ खा चुकी हैं। सब भगवान के हाथ बात है। हे ईश्वर, उन्हें दोबारा नींद की ज़्यादा गोलियाँ खिलवा दे, गिफ्ट के पैसे बचेंगे। स्थानीय बॉस शर्मा साहब को फुर्सत नहीं है। फाइलें तो ठीक हो ही गई हैं, जो कुछ भी गड़बड़ होगी ठीक हो जाएगी। अगर बढ़िया पार्टी हो जाए, प्रमोशन मेरा ड्यू है। चौपड़ा अड़ंगा लगा रहा है। कितनी बार वाइफ से कहा कि कोई संगीत शाला चली जाया कर, कुछ सीख जाती तो आज स्वागत गान ही गा देती। खन्ना साहब कितने खुश होते। यूँ खन्ना की नज़र कुछ वैसी है, पर स्वागत गान ही तो गाना था, कुछ और थोड़े ही था। खैर, इंट्रोड्यूस तो करवा ही दूंगा। खन्ना साहब आ गए। दिन में मुआयना कर लिया, बहुत कुछ ठीक पाया, कुछ गड़बड़ भी पाया, पर शर्मा साहब आश्वस्त हैं। अभी साहब की पार्टी होने वाली है। दफ्तर के विशाल अहाते में शामियाना, मंच, कुर्सियाँ और दरियाँ। मंच पर खन्ना साहब और मिसेस खन्ना, उनके दोनों तरफ शर्मा साहब और वर्मा साहब। सामने एक तरफ कुर्सियों में छोटे अफसरों और क्लर्कों की बीवियों से घिरी मिसेस शर्मा। शर्मा साहब हार और गुलदस्ते से खन्ना साहब का स्वागत करते हैं। फिर मिसेस शर्मा अपनी गोद का बच्चा बगल में बैठी बबुआइन को देकर मिसेस खन्ना का स्वागत करने पहुंचती हैं। शर्मा साहब परिचय कराते हैं। शी इज़ माई गुड वाइफ। खन्ना साहब थोड़ी मदिरा में डूबे हैं। कहते हैं, यस, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ वाइफ्स, गुड वाइफ्स एंड बैड वाइफ्स, बट मिसेस शर्मा इज़ ए प्रिटी वुमेन। हाँ, पत्नियाँ 2 ही तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी, पर मिसेस शर्मा सुंदर स्त्री है। मिसेस खन्ना कहती हैं, मिस्टर शर्मा इज़ ऑल्सो ए हैंडसम मैन।
शर्मा भी खूबसूरत आदमी है। खन्ना और मिसेस खन्ना ले देकर बराबर हो गए, हिसाब चुकता। मिसेस शर्मा जब लौटती हैं तो उनका कद 1 फुट बढ़ गया है। इतनी औरतों में इतने बड़े साहब ने उन्हें प्रेटी कह दिया। एक तो यूं ही स्थानीय बॉस की पत्नी, उस पर यह गौरव जो अभी मिला। उन्हें और भी गरिमा में और भी विशिष्ट हो जाना चाहिए, और वे होने की योजना बना रही हैं। उधर कर्मचारियों का परिचय खन्ना साहब से कराया जा रहा है। शर्मा नाम पुकारते हैं। एक ढीले कल पुर्जे का रोबोट मंच की तरफ बढ़ता है। उधर कल पुर्जे से लैस एक तने हुए रोबोट से लुजे हाथ मिलाता है। शर्मा उसका नाम और पद बताता है। तना हुआ रोबोट पूछता है, हाउ आर यू? ढीला रोबोट जवाब देता है, वेरी वेल थैंक यू सर। यही परिचय है। खन्ना साहब एक वृद्ध बाबू से पूछ लेते हैं, कब रिटायर हो रहे हो? बाबू यह सुनकर दुनिया से ही रिटायर होने की हालत में आ जाता है। हाय, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। चपरासियों से हाथ नहीं मिलवाए जाते। गो ऑर्डर निकल गया था कि चपरासी हाथ साफ करके आए। 3 लड़कियों से स्वागत गान करवाया गया। स्वागत गान रेडीमेड होते हैं, काफिया तय रहता है, सिर्फ नाम ठूसना पड़ता है। स्वागत खन्ना साहब तुम्हारा, रेड्डी साहब हुए तो स्वागत रेड्डी साहब तुम्हारा, और सुअर हुआ तो स्वागत शूकर देव तुम्हारा। इसके बाद कुछ तारीफ के भाषण। फिर किसी ने प्रस्ताव किया कि कुछ संगीत भी हो जाए। आदमी और स्त्रियों में खुसफुस होने लगी। तू जाना, तू ही क्यों नहीं चली जाती? शादियों में तो खूब गाती है, वह जवाब देती है। और तू भी तो मंदिर में कीर्तन गाती है, मर्दों से आंखें लड़ाते हुए। दोनों में पटती नहीं। आखिर एक साहसी अधेड़ स्त्री माइक पर पहुंची और गाने लगी, ए मालिक तेरे बंदे हम। खन्ना साहब समझे कि गाने में उन्हीं को ए मालिक कहा जा रहा है। वे संतुष्ट होकर डिसिप्लिन सैटिस्फैक्ट्री। फिर किसी ने घोषणा कर दी, अब यशोदा देवी एक क्लासिकल गीत गाएंगी। आम विश्वास है कि कृष्ण की छेड़छाड़ के गाने क्लासिकल संगीत में होते हैं। तो गाने लगी यशोदा देवी अपनी माँ से सुना हुआ क्लासिकल गीत। मुख से न बोले कान्हा, बाजू बंद खोले। सब रस विभोर हो गए। खन्ना साहब रस को स्थायी भाव बनाने के लिए कमरे में जाकर और दारू पी आए। मैं मिसेस शर्मा को भूला जा रहा हूँ। खन्ना साहब ने उन्हें प्रेटी कहा था। आसपास की औरतों में उनका रुतबा था। वे सब मातहत थीं। मिसेस शर्मा एक से पूछती हैं, आपका परिचय? दूसरी कहती है, ये सावित्री बहन है, बड़े बाबू की पत्नी। मिसेस शर्मा कहती हैं, आप हमारे घर नहीं आई? सावित्री कहती है, मैं ज़रूर आऊँगी बहन जी। यही बात गायत्री, सीता, रेखा, लेखा सबसे होती है। आप हमारे घर नहीं आई? अब ज़रूर आएंगी बहन जी। मात हतों की औरतें हैं तो उन्हें बड़े साहब की पत्नी के पास आना ही चाहिए। मिसेस शर्मा सब पर छाई हैं। उन सबको उनके घर आना चाहिए। मिसेस शर्मा की गोद में बच्चा है, साहब का बच्चा है, इसलिए बबुआइनों को उसे खिलाना चाहिए। वे उसे खिलाती हैं। आहा, कैसा बेबी है, कितना खूबसूरत है। मिसेस शर्मा कहती हैं, इसके डैडी इसे बहुत चाहते हैं, और यह भी देखो बैठा यहाँ है पर ध्यान डैडी की तरफ लगा है। तो आप हमारे घर कब आएंगी? बस इसी इतवार को आएंगी। और तुम भी आओगी शोभा? हाँ बहन जी, मैं भी आऊँगी। मिसेस शर्मा अब बेटे को पुचकारती, कहती हैं, इसमें एक बात है, इस छोटी उम्र से बहुत समझदार है। कभी गोद में या बिस्तर में पेशाब नहीं करता। पेशाब लगी हो तो इशारा कर देता है। बाकी औरतें हैरत में आ जाती हैं। क्यों ना ऐसा लड़का हो, आखिर साहब का लड़का है, चाहे तो पेशाब करने के लिए ऋषि का कमंडल मंगवा सकता है। बबुआइनें कहती हैं, बहन जी, ऐसा बच्चा विरला ही होता है जो इस उम्र में गोद में या बिस्तर में पेशाब ना करे। मिसेस शर्मा बेहद खुश हैं। वे कितनी विशिष्ट हैं। समारोह समाप्त हो रहा है। स्त्रियां उठने की तैयारी में हैं कि बच्चा गोद में पेशाब कर देता है। बबुआइनें सन्न रह जाती।
कहें भी तो क्या, मिसेस शर्मा का चेहरा फक हो जाता है, उनका पानी उतर जाता है। झेपते हुए कहती हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इतनी भीड़ देखकर घबरा गया होगा। बबुआई ने एक दूसरे की तरफ देखती हैं, कहती हैं, हो जाता है बहन जी, बच्चा ही तो है। मिसेस शर्मा इस समय चपरासिन से भी हीन अनुभव करती। लड़के ने पेशाब करके उनकी सारी महत्ता खत्म कर दी। उठते उठते बबुआई ने कहती हैं, हम आपके घर आएंगी बहन जी। मिसेस शर्मा कहती हैं, नहीं, हम ही आएंगे आपके यहाँ, हम सब एक हैं, इसमें कोई छोटे बड़े का सवाल थोड़े ही है। बच्चे ने पेशाब करके समाजवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी।